हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपकी क्लास 10 NCERT की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट है ना, इसका हम फर्स्ट चैप्टर है ना वो करेंगे। और वो फर्स्ट चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। बहुत ही एक प्यारा लेसन है ये। बिफोर यू रीड में हम पढ़ते हैं, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि जो फेथ होती है, आस्था, उसके द्वारा पर्वत भी चलायमान हो जाते हैं। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम हमारी आस्था को किस में रखें, है ना, किसके प्रति हम आस्थावान हों। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही एक प्रश्न है जिसे ये कहानी बड़े नाजुक तरीके से हमारे सामने उपस्थित करती है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो कौन है? एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि ईश्वर के लिए एक पत्र लिखते हैं। When his crops are ruined, जब उसकी जो फसल है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। Asking for 100 pesos, वो ईश्वर से क्या मांगता है? 100 पीसो मांगता है। पीसो का मतलब है जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, है ना। लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं? जो सेंट्रल अमेरिका है ना। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये जो एरिया है, ठीक है ना। तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये क्या है? साउथ अमेरिका। तो ये जो देश हैं, है ना, देखो मैक्सिको, निकारागुआ, है ना, ये जो देश हैं ये किसके देश हैं? ग्वाटेमाला, ठीक है ना। ये मध्य अमेरिका के देश हैं, सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। तो इनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी कहा जाता है। तो इन देशों की जो मुद्रा है ना, वो क्या है? पीसो है, ठीक है ना। क्या है वो मुद्रा? पीसो है। तो वो ईश्वर से क्या मांगता है? वो ईश्वर से 100 पीसोज मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपके उत्तर इन प्रश्नों के क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अंदाजा लगाइए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले, है ना। अब मैं इसे यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो केवल पूरी घाटी में एक ही था। वैली यानी घाटी, वो पूरी की पूरी घाटी के अंदर एक ही मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि स्थित था। क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ ए हिल, एक छोटी पहाड़ी, है ना, कम ऊंचाई की एक पहाड़ी की चोटी पर वो एक पूरी घाटी में एक ही मकान स्थित था। और वो मकान किसका था? लेंचो का था। लेंचो क्या है? एक फार्मर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, एक व्यक्ति को नदी बहती हुई दिख जाती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और खेत दिख जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे है वो, किसके? पके हुए मक्के। कॉर्न किसको बोलते हैं? मक्का को बोलते हैं। राइप यानी पकी हुई मक्का के खेत। डॉटेड विद फ्लावर्स, है ना, जिसमें क्या आ गए हैं? फूलों के साथ में दाने पड़ गए हैं। डॉटेड विद फ्लावर्स। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि किसका प्रतीक है? एक अच्छी फसल का प्रतीक है, क्योंकि मक्का के दाने भर आए हैं उनके अंदर, तो अच्छी फसल होने का प्रॉमिस वो दे रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बस केवल भूमि के लिए किस चीज की आवश्यकता है? वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर, है ना। तो डाउनपोर मतलब बरसात, अच्छी बरसात, और अगर वो भी नहीं आ पाए तो एटलीस्ट एक शॉवर आ जाए। शॉवर का मतलब है कि हल्की फुल्की बरसात तो आ जाए, उससे भी काम चल सकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत आत्मीयता से जानता था। लेंचो जो है, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया सुबह से। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस वो केवल आसमान को देखता रहा उत्तर पूर्व की ओर, जिधर से कि बरसात आने की संभावना होती है।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना। तो वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी अवश्य मिलने जा रहा है, अर्थात अब बरसात होने ही वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, वह बोली, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे उनके, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे, है ना। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो खेलते रहे, जब तक कि उस महिला ने उन सबको पुकारा नहीं। कम ऑन फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान ही, दैट कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, है ना, जैसे कि लेंचो ने क्या किया था, अनुमान लगाया था। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, है ना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बरसात की वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल काय पर्वतों जैसे बादल, है ना, विशाल पर्वतों जैसे जो बादल थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए प्रतीत दिख रहे थे, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी थी और मीठी थी, खुशबू आ रही थी उसमें से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, है ना। तो जो लेंचो था वो घर से बाहर निकल गया और कोई कारण नहीं था, बल्कि क्या था, वो आनंद लेना चाहता था। प्लेजर यानी आनंद लेना, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर, है ना, बरसात को फील करने का आनंद वो लेना चाह रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, है ना, और जब वह लौटा तो उसे वह आश्चर्यचकित होकर बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, तो वो बड़े सुखद आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये मात्र आकाश से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस, एक तरह से ऐसे समझ लो, सेंट क्या है, मुद्रा है, जैसे वो था ना पीसो, है ना, तो ऐसे ही 10 सेंट पीसेज हैं के बराबर है बड़ी बूंद तो, और जो छोटी बूंद है, एंड द लिटिल वंस आर 5, वो 5 पीसेज के बराबर हैं, 5 सेंट के बराबर हैं। ऐसे समझ लो आप कि बड़ी जो बूंद है वो 10 पैसे के बराबर मान लो, और छोटी बूंद 5 पैसे के बराबर है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े आत्मसंतुष्टि के भाव से, संतोष के भाव से लिए हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, है ना, वो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगा अपने खेतों को जिसमें कि पकी हुई मक्का, राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, विद इट्स फ्लावर्स, है ना, जिसपे फूल थे और दाने क्या हो चुके थे, पक चुके थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, है ना, वो ड्रैप यानी ड्रैप का मतलब कवर्ड, जो ढक गए थे, विद ए कर्टेन ऑफ रेन, बरसात के पर्दे से, अर्थात बरसात के पर्दे से वो ढक गए थे, यानी बरसात गिर रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, है ना, हेल स्टोन यानी ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे, है ना, बरसात के साथ ओले गिरने, ओलावृष्टि होने लगी। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले गिर रहे थे ये तो किससे मिलते जुलते थे, रिसेंबल का मतलब होता है मेल खाना, है ना, नए चांदी के सिक्कों जैसे नजर आ रहे थे। द बॉयज, जो लड़के थे उनके, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बरसात में बाहर एक्सपोज हो रखे हैं, मतलब बरसात में बाहर घूम रहे हैं, है ना, जो कि बरसात में बाहर घूम रहे थे, तो जैसे ही वो ओले गिरने लगे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो दौड़े
इकट्ठा करने के लिए, है ना, उन जमे हुए मोतियों को। और आपको पता ही बच्चों, जब ओलावृष्टि होती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े खुश होकर और उनको बीनते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको। तो फ्रोजन पल्स कहा गया है, किनको कहा गया है? जमे हुए मोती किनको? जो हेल स्टोन्स हैं उन्हें कहा गया है ना, ओलावृष्टि को। अब लेंचो कह रहा है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब गड़बड़ होने जा रही है, अब तो ये बुरा होने लग गया है। एक्सक्लेम्ड द मैन, बड़ा वो आदमी बोला कि अब तो ये बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही चले जाएं, अर्थात ये ओलावृष्टि जो है वो जल्दी ही क्या हो जाए? रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी समाप्त नहीं हुई, ओलावृष्टि जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक पूरे घंटे तक जो ओलावृष्टि है वो गिरती रही घर की छत पर। जब घर की छत पर गिरेगी तो खेतों में भी गिरेगी। द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरे की पूरी घाटी में, अर्थात पूरी की पूरी घाटी के अंदर, मकानों के ऊपर, गार्डन्स में, उन मक्का के पकी हुई मक्का के खेतों में, सब जगह ओलावृष्टि 1 घंटे तक हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, वो पूरा जो खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, मानो कि किससे ढक गया हो? नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक पत्ती भी नहीं रही। रिमेन यानी रहना, है ना, लीफ यानी पत्ती। पेड़ जब बेटा ओले गिरते हैं, है ना, तो जो पेड़ होते हैं ना उनकी पत्तियां टूट टूट के नीचे गिर जाती हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर से क्या जा चुके थे? प्लांट्स के ऊपर से फ्लावर्स जा चुके थे, नष्ट हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, है ना, किससे? सैडनेस से, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म गुजर गया, जब वो आंधी तूफान और जो ओलावृष्टि हो रही थी जब वो गुजर गई, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह मध्य खेत में खड़ा हो गया, खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डी दल। बेटा इस बार देखो आपने पता होगा, इस बार पूरे राजस्थान में क्या आया था? टिड्डी दल आया था। राजस्थान क्या भारत में ही है ना, टिड्डी जो है ना एक तरह से जैसे ग्रास ऊपर होता है ना, टिड्डा, उस तरह का ये होते हैं। तो ये झुंड के झुंड आते हैं, है ना, लाखों की संख्या में, और ये जो फसल होती है उसको क्या कर जाते हैं? चट कर जाते हैं। जो हरे पत्ते होते हैं उनको सबको खा जाते हैं, बस पेड़ों को, यहाँ तक कि पेड़ों तक को नंगा कर देते हैं बिल्कुल, ये है ना, सारी पत्तियों को चट कर जाते हैं। तो वो कह रहा है लेंचो कि ए प्लेज ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, है ना, कि अगर जो लोकस्ट हैं, जो टिड्डी दल है उसका हमला, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या है कि अगर टिड्डी दल का हमला अगर हुआ होता तो भी उससे भी, है ना, कुछ ज़्यादा चीज़ बच जाती, बजाय अभी जो हुआ है ना। अब वो तुलना कर रहा है कि अभी जो ओलावृष्टि हुई है इसमें तो सब कुछ नष्ट हो गया है, अगर टिड्डी दल का हमला होता ना तो भी कुछ तो बचा हुआ रहता, और अब तो उसकी तुलना में भी क्या है? कुछ भी नहीं बचा रहा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, है ना, इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो ओलावृष्टि है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास खाने के लिए भी दाने नहीं रहेंगे। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो जो रात्रि थी वो बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का सारा काम नष्ट हो गया, किसी भी काम का नहीं रहा, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर पाएगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष सभी लोग भूखे रहेंगे, इस वर्ष हम सब लोग क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in that solitary house, है ना, लेकिन जो लोग उस अकेले घर में रहते थे, क्योंकि देखो बताया था ना इसमें शुरू में कि वो जो है ना उस पहाड़ी की ऊपर चोटी पर अकेला घर था। होता क्या है बेटा, जो वैसे ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें समतल भूमि तो होती नहीं है, तो वहाँ क्या है, एक मकान यहाँ है, एक मकान वहाँ है, एक मकान और दूर है, तो इस तरह से सब इधर मतलब दूर 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 मकान होते हैं। तो वो जो मकान था लेंचो का, वो कहाँ पे था, बिल्कुल चोटी पे था। तो इसमें कहा गया है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, है ना, इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी घाटी के मध्य में वो जो अकेला मकान था उसमें जो लोग भी रहते थे उन सबके हृदय में एक बात थी, दैट देयर वाज ए सिंगल होप, उन्हें एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो किसकी आशा थी, ईश्वर से मदद मिलने की उन्हें आशा थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। तो उनके अंदर क्या विश्वास था, वो ये था कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये जो नुकसान हुआ है ये सब कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी इतना परेशान मत होइए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है, अर्थात भगवान कहीं ना कहीं से खाने की व्यवस्था तो कर ही देता है। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। और यही बात थी जो वो सब लोग कह रहे थे एक दूसरे से कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी उसी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो किसकी सहायता की थी, ईश्वर की सहायता मिलने की उम्मीद जो थी। हुज आइज, जिसकी की जो आंखें हैं, ईश्वर की जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिए गए थे, अर्थात जैसा कि वो अपने दादे परदादे पुरखों से सीखता आ रहा था। सी एवरीथिंग, कि जो उसकी आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, अर्थात ईश्वर की जो आंखें होती हैं वो सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, है ना, यहाँ तक कि वो जो गहरे में है किसी व्यक्ति के जो चेतन अवस्था है ना, जो उसका चेतन वो है, यानी मन एक तरह से समझ लो आप, यानी जो ईश्वर होता है वो गहरे मन की बात भी, मन के अंदर जो गहरी बात होती है उसको भी समझ लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो लेंचो था वो एक तरह से आदमी का बैल था। इसका क्या मतलब है, वो यानी वो दिन भर क्या करता रहता था, काम करता रहता था, जैसे बैल काम करते थे ना खेतों में, तो इस तरह वो अपने खेतों में ही लगा रहता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो एक तरह से एक जानवर की तरह, है ना, एक पशु की तरह अपने खेतों में, बैल की तरह अपने खेतों में काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अभी वो लिखना जानता था, यानी भले ही जो लेंचो था वो खेतों में काम करता था दिन भर, लेकिन वो लिखना तो जानता था, अर्थात वो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, शुरुआत में बचपन में पढ़ा होगा कुछ स्कूल में, तो इसलिए वो लिखना तो जानता था, लिखना पढ़ना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, संडे के बाद, है ना, रविवार के बाद, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वो खुद कस्बे तक ले जाएगा, कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक के डिब्बे में डाल देगा, है ना। तो उसने जो संडे के बाद, है ना, जैसे ही दिन शुरू हुआ, सुबह उठते ही जैसे ही सूर्य होगा, उसने ईश्वर किसके एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, है ना, और उसने सोचा कि इस पत्र को मैं खुद जाके डाक में डाल के आऊँगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, है ना, और वो और कुछ नहीं बल्कि क्या लिखा था उसने, ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा था ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी क्या नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता, मैंने बताया था ना आपको, जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो मध्य अमेरिका के देश हैं, वहाँ की मुद्रा है ये, जैसे हमारा इंडियन रुपी है, ऐसे ये वहाँ की क्या है, मुद्रा है।
तो उसने कहा, उसने लिखा उस पत्र में कि आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। सो यानी बुवाई करना, है ना, जुताई बुवाई करना अपने खेतों की दोबारा से, मुझे अपने खेतों की दोबारा से बुवाई करने के लिए, जुताई बुवाई करने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, है ना, और जब तक पुनः दोबारा से फसल नहीं आ जाती मेरे घर में, तब तक जीवन यापन करने के लिए, है ना, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने डॉट 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 हमारा सारा फसल क्या कर दी है, बर्बाद कर दी है। तो जब तक नई फसल नहीं आ जाए तब तक जीवन यापन करने के लिए और हमारे जो खेत हैं इनकी पुनः बुवाई जुताई करने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, है ना, एनवलप मतलब लिफाफा, उसने लिफाफे पे ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, है ना, ये अर्थात एड्रेस क्या लिखा उसने, किसके लिए डाल रहा है वो, ये पत्र किसके लिए लिख रहा है, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, है ना, पुट द लेटर इनसाइड, है ना, एनवलप के ऊपर तो क्या लिख दिया उसने, ईश्वर के नाम, है ना, और उस जो लेटर था उसको उस लिफाफे में अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, परेशान होता हुआ, वेंट टू टाउन, वो कहाँ गया, कस्बे में गया, डाक डालने के लिए, चिट्ठी डालने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लिफाफे के, उस पत्र के ऊपर क्या लगाया, टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया, है ना। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉई, है ना, कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्टमैन भी था वो, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टिली, है ना, पूरे जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसने अपने बॉस को दिखाया, द लेटर टू गॉड, के देखो ये ईश्वर के नाम पत्र है जो लेंचो ने डाला था, है ना। तो जो पोस्टमैन होता है वो उसमें से निकालता है सारे पत्रों को डिब्बे में से, डाक के डिब्बे में से, फिर उनकी क्या होती है, छटनी होती है। तो उसने जैसे ही उसने देखा कि इस पे तो क्या लिख रखा है पता, टू गॉड, ईश्वर के लिए, तो वो उसको हंसता हुआ किसके पास ले गया, अपने बॉस के पास ले गया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, है ना, अपने पोस्टमैन के करियर के दौरान कभी भी उसने नहीं देखा था, है ना, इस प्रकार का एड्रेस, है ना। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे पोस्टमैन के कार्यकाल के दौरान उसने ये पता तो देखा ही नहीं था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर थे, एक फैट, एक थोड़े मोटे, एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, है ना, बड़े एक तरह से मिलनसार थे वो, और बड़े खुश मिजाज थे, एमिएबल थे वो, एमिएबल फेलो थे, बड़े खुश मिजाज के व्यक्ति थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उन्हें भी हंसी आ गई, उनकी भी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो थोड़े गंभीर हो गए, जो पोस्टमास्टर थे वो क्या हो गए, गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, है ना, और उस लेटर को अपनी जो डेस्क थी, जो मेज थी, उस पर पटकते हुए, है ना, कमेंट पटकते हुए या रखते हुए या थपथपाते हुए, टैप का मतलब थपथपाना, आवाज करना, है ना, उन्होंने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है देखो बंदे का, है ना, क्या उसकी श्रद्धा है। आई विश, मैं कामना करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरे अंदर भी उस व्यक्ति की तरह जिसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा है, काश मेरे अंदर भी इसी प्रकार की श्रद्धा होती। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विद गॉड, है ना, और मैं भी क्या कर देता, ईश्वर के साथ अपनी करस्पॉन्डेंस शुरू कर देता, ईश्वर के साथ अपना पत्र व्यवहार में अपना शुरू कर सकता, अगर काश मेरे अंदर भी उस व्यक्ति के जैसी ही क्या होती, फेथ होती, श्रद्धा होती। तो एक तरह से वो उसकी श्रद्धा की क्या कर रहा है, सराहना कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः, है ना, उस लिखने वाले की जो ईश्वर के प्रति आस्था हिले नहीं,
है ना। शेक का मतलब क्या होता है, हिलना, है ना। तो उस लिखने वाले अर्थात वो कौन है, लेंचो, उसकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति कम ना हो, उसकी श्रद्धा डिगे नहीं ईश्वर से। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, उन्होंने एक चीज़ सोची कि आंसर द लेटर, कि मैं उसके पत्र का क्या दूं, आंसर दूं। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि उसे उसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि नॉर्मली क्या होता है, किसी के पत्र का अगर हमको उत्तर देना है तो हमें अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास स्याही होनी चाहिए और कागज़ होना चाहिए। लेकिन उसका पत्र ऐसा था कि उसको पढ़ के पोस्ट मास्टर साहब को लगा कि इसके पत्र का उत्तर मात्र सद्भावना, स्याही और पेपर से ही नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसने तो पैसे मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपना रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन का मतलब उसका जो उसने एक प्रतिज्ञा करी थी, है ना, एक जो निर्णय लिया था, है ना, रेजोल्यूशन मतलब एक तरह से जैसे नए वर्ष पर संकल्प है, यस। तो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पे दृढ़ रहा। जो पोस्ट मास्टर था उसने संकल्प लिया था ना, भाई मैं इस व्यक्ति की क्या करूंगा, इसकी श्रद्धा को नहीं हिलने दूंगा, है ना, इसकी श्रद्धा को ईश्वर के प्रति कम नहीं होने दूंगा। तो अतः ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने धन मांगा अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने तो अपनी सैलरी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें दे दिया फ्रॉम अपनी सैलरी से। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे मित्रों को भी उसने ऑब्लाइज किया कि वो भी क्या दें, कुछ मदद करें, वो, है ना, गिव समथिंग, कुछ मदद करें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दया के काम के लिए, है ना, एक दया करुणा, है ना, के काम के लिए, चैरिटी के काम के लिए कुछ वो मित्र भी क्या करें, आर्थिक सहयोग करें। तो उसने किस किस से पैसा इकट्ठा किया, जो उसके एम्प्लॉइज थे उनसे, एम्प्लॉइज का मतलब जो वहाँ पे काम करते थे पोस्ट ऑफिस में, है ना, उनसे उसने धन लिया। अपने जितने भी मित्र थे उनसे उसने मदद मांगी कि भाई तुम लोग भी कुछ जो है ना चैरिटी की खातिर, चैरिटी का मतलब दया करुणा, किसी की हेल्प, उसकी खातिर कुछ हेल्प करो, कुछ पैसा दो। और उसने अपनी सैलरी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उस काम के लिए उसने निर्धारित कर लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज, क्योंकि 100 पीसो उस जमाने में बहुत होते थे, है ना, तो एक तरह से लगभग असंभव था उसके लिए 100 पीसो इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन ए हाफ, अतः वह है ना उस फार्मर को, उस किसान को, लेंचो को भेज पाया केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, है ना, आधे से थोड़ा से ज़्यादा ही उसको भेजने में वो समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, है ना, हो पाए, उसने इकट्ठा किया एक तरह से, है ना। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का उसने एड्रेस लिखा उसके ऊपर। एंड पुट इट इन ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, है ना। और उसमें तो उसने क्या किया, एक लिफाफे के अंदर वो सारा का सारा पैसा रख दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट, और उस पैसे के साथ में उसने क्या रखा, एक पत्र रख दिया जिस पर कि सिर्फ एक सिंगल शब्द लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, गॉड, यानी कि ये कहां से आया है, ईश्वर के यहां से आया है। द फॉलोइंग संडे, संडे के बाद, है ना, फॉलोइंग संडे का मतलब क्या होता है, संडे के जस्ट बाद, मंडे समझ लो आप। लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, है ना। अब संडे के बाद जो अगला मंडे आता है ना, तो ऐसे समझोगे कि कुछ दिन बाद ही, ठीक है ना, या उस सप्ताह के किसी भी दिन बीच में, ठीक है ना। तो वो लेंचो कहाँ पहुंच गया,
थोड़ा जल्दी पहुंच गया पोस्ट ऑफिस में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, है ना, वो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल, है ना, जो अक्सर आते हैं ना, जैसे कई बार लोग, जैसे 10 बजे ऑफिस खुलने वाला है तो कुछ कई लोग 9:30 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से टू आस्क भी है पता करने के लिए कि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम से कोई चिट्ठी आई है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, है ना, अब वही पोस्टमैन था, है ना, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, है ना, उसने वो लेटर उसको थमा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office अब वो सब लोग उसको देख रहे हैं, है ना, तो वो पता करने आया। तो वो जो पोस्ट ऑफिस में वो जो पोस्टमैन था उसने तो लेंचो को क्या थमा दिया, वो लिफाफा थमा दिया जिसके अंदर पैसा है और क्या है, वो लेटर है, ठीक है ना, जिस पर गॉड लिख रखा है उन्होंने सिग्नेचर के रूप में। और वहीं पीछे से उसी ऑफिस के अंदर पोस्ट मास्टर उसको देख रहा है, ठीक है ना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, देखो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, है ना, कि वो पोस्टमैन था उसने तो उस लेंचो को क्या थमा दिया, वो पत्र थमा दिया, है ना। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे, एक्सपीरियंस, देखो पोस्टमैन अलग होता है, पोस्ट मास्टर अलग होता है। तो पोस्टमैन तो कौन होता है, जो चिट्ठी को बांटता है, घर घर जाके बांटता है, ठीक है ना, और वो कई बार चिट्ठियों को छटवाने में भी मदद कर लेते हैं। और पोस्ट मास्टर जो होता है, अब ऐसे समझो आप कि एक एरिया में माना 15 पोस्टमैन है, तो उन सब के ऊपर एक सबसे जो हेड होता है उनका, उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस पोस्ट मास्टर ने पैसा इकट्ठा किया था, ठीक है ना, तो वो जो पोस्टमैन था उसने तो उसको लेटर थमा दिया। और जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, है ना, वो एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति का संतोष अनुभव कर रहा है क्योंकि उसने मदद करी थी ना उसकी। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक भला काम किया है ना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, क्योंकि उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि चलो मैं ना इस व्यक्ति की मदद करना, इस व्यक्ति की मदद कर पाया। और वो उसको कहाँ से देख रहा है, ऑफिस से देख रहा है ना, कि देखते हैं इसके क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। सब लोग उसको देख रहे हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अरे वाह, लेंचो ने वो धन पाकर बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, क्योंकि श्रद्धा थी ना उसके तो बड़ी जबरदस्त। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को पाकर लेंचो ने थोड़ी सी भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसको ईश्वर के ऊपर क्या था, भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने वो पैसे गिने सो ही वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, जिसके लिए कि लेंचो ने क्या करी है, प्रार्थना करी है, रिक्वेस्ट करी है। यानी ईश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकते कि वो गलती कर दें, और दूसरा वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते जितना कि लेंचो ने उनसे क्या करी है, प्रार्थना करी है। तो उसे ईश्वर के ऊपर क्या है, पूरा भरोसा है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने पेपर मांगा और स्याही मांगी। स्याही का मतलब क्या है, पेपर पेन मांगा एक तरह से उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, है ना, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जैसे कई एक टेबल पड़ी रहती है, तो जैसे कोई लोग गए वहाँ पे, है ना, और उनको अपना एड्रेस वगैरह लिखना है, तो चिट्ठी को वहाँ रख के वो क्या लिख सकते हैं, एड्रेस भर सकते हैं। मनी ऑर्डर वगैरह भरना है तो उस पर लिखा पढ़ी उसमें कर सकते हैं, वो राइटिंग टेबल बोलते हैं, है ना। पब्लिक यानी वो जन सामान्य के काम आती है। तो वो जो जन सामान्य के काम आने वाली टेबल थी उस पर उसने उसको रखा पेपर को, और से पेन से लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया उसने, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो,
है ना, अपनी जो आँखों की जो ऊपर भौहें होती हैं उनको थोड़ा सा सिकोड़ कर, इस तरह जैसे कोई बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करके जब करते हैं ना, चिंतन मनन करके, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, तो हमारी जो आँखों की जो भौहें होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसी मुद्रा बनाकर, caused by the effort he had to make to express his ideas, है ना, जो किसकी वजह से, क्योंकि वो, देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ यहाँ से, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, है ना, ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि उसे अपने भाव व्यक्त करने थे, तो बड़ा सोच सोच के, है ना, वो बड़े दिमाग पे जोर दे रहा है और उसकी जो भौहें हैं वो सिकुड़ चुकी हैं, सिकुड़ गई हैं, है ना, इस तरह से वो पत्र लिख रहा है। When he finished, है ना, तो जब उसने पत्र पूरा लिख दिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए। किसके लिए गया वो? टिकट खरीदने के लिए, टिकट चिपकाएगा उसके ऊपर। विच ही लिक्ड, जो कि उसने थूक से चिपका दिया। लिक का मतलब चाटना, देखा होगा ना, उस पर थोड़ा सा गोंद लगा रहता है, तो कई लोग, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि उसको जीभ से चाट के और वापस चिपका देते हैं, क्योंकि उस पर पानी होता है ना जीभ के ऊपर, तो वो गोंद जो है वो सूखा सा होता है, वो चिपक जाता है फिर अच्छी तरह से, है ना। तो उसने उसको लिक किया, चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, फिर उसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, टू द एनवलप, किसके ऊपर? उस एनवलप के ऊपर फिक्स कर दिया। देखो ये पोस्ट ऑफिस का, तो ये लेंचो है ना, और ये वो लिफाफा दे रहा है ना। ये पोस्ट ऑफ जो है ना, उसके पोस्ट ऑफिस के क्या हैं, कर्मचारी हैं। तो उसने टिकट लिया, उसको जीभ से चाटा और उसको अफिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया उसे, क्या कर दिया उसने, उसे फिक्स कर दिया टू द एनवलप, है ना, उसके ऊपर टिकट को फिक्स कर दिया लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, अपने मुक्का मार के। कई होता है ना, जैसे चिपका दिया पहले तो क्या है ना, टिकट, जैसे माना ये लिफाफा है, इस लिफाफे पर टिकट चिपकाए और फिर ऐसे ठोक देते हैं उसको, ठीक है ना, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण उसने उस लेटर को किस में डाला, मेल बॉक्स में डाला, डिब्बे में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, है ना, अब वो तो डाल के चला गया, फिर पोस्ट मास्टर गए कि देखूं तो सही इसने लिखा क्या है उसके अंदर, ठीक है ना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब जिस क्षण उसने वो जो लेटर था अपना डाक के डिब्बे में डाल दिया, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गए कि देखो, हो सकता है उसने ईश्वर के लिए धन्यवाद दिया होगा, ऐसा सोच के उन्होंने उसको खोलने के लिए वो गए। लेकिन उसमें इट सेड, क्या लिखा हुआ था, इट सेड, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसो ही पहुंचे हैं। मैंने आपसे कितने मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे, लेकिन मेरे पास जो मैंने पैसे मांगे थे उनमें से मात्र कितने, 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष पैसा भी भेजिए, मुझे बाकी का पैसा भी, बाकी के 30 पीसो भी आप भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है, मुझे 30 पीसो कृपया और भेज दीजिए। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे आप डाक से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सब के सब बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान, है ना। और नीचे क्या लिख दिया, लेंचो, है ना। तो उसे क्या लगा लेंचो को कि ईश्वर ने तो मेरे को 100 पीसो ही भेजे थे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वाले बेईमान लोगों ने उसमें से 30 पीसो क्या कर लिए, निकाल लिए हैं, और मेरे को मात्र कितने मिले हैं, 70 ही मिले हैं। जबकि बेचारे किन्होंने वो पैसे इकट्ठे किए थे, पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने ही वो सारे पैसे इकट्ठे किए थे। तो देखो बच्चों, ये है कि श्रद्धा ठीक है, इस व्यक्ति को, लेंचो को ईश्वर में श्रद्धा थी, लेकिन बेटा ईश्वर कभी ऐसे काम नहीं करता,
है ना। ईश्वर कभी किसी की मदद डायरेक्ट नहीं करता, वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर का नाम तो लेते रहें, है ना, पूजा पाठ अर्चना करते रहें, लेकिन जो ईश्वर के जो नुमाइंदे हैं, जो इंसान हैं, उनके प्रति हम क्या रखें, उनके प्रति हम अच्छे भाव नहीं रखें, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो इंसान के अंदर ही छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आशा करता हूँ ये जो स्टोरी है ये आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।